होय चस्केवाडी मस्केवाडी झुमकेवाडी नाटी, चस्केवाडी मस्केवाडी झुमकेवाडी नाटी, ए जी लागी घुमकू नाटी उड़ी जांदी माटी आई, तगड़ेवाड़ी नाटी आई, तगड़ेवाड़ी नाटी, तगड़ेवाड़ी नाटी आई, तगड़ेवाड़ी नाटी। आपकी शादी हो गई भाई? नहीं, मेरा तो विचार नहीं। विचार नहीं है, क्यों भाई? भाई को बन जाएगा, बनाएंगे भाई का विचार भी। पानी रे ओ बितरे गोइनी लागो शावणी है जुरा बुरिया। भाई ने शादी क्यों नहीं करी, शादी के ऊपर गाना भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो वैसा नहीं है, वो सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं से वो लोग चाहते हैं कि बंधन में बन जाए, लेकिन भाई अब वो सोनी सोनी चाल जशिया मोरारी, नाटी ऐसी लागो मेरे सिर मोरारी। ये जो दो लोग दिख रहे हैं आपको, अज्जू तोमर जी और अजय चौहान जी, ये ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जाकर अपने नाटी की जो स्टारडम है वो दिखाया है। और नाटी स्टार कहे जाते हैं हमारे अजय चौहान जी, अज्जू तोमर जी। और आज ग्रीष्मोत्सव में जो 7वीं सांस्कृतिक संध्या है उसके मुख्य आकर्षण है, मेन इवेंट वो लोग आज यहाँ पर करेंगे। पहले भी शूलनी मेले में आ चुके हैं, वहां पर भी इनकी नाइट जो है मेमोरेबल रही, आज वहां पर आएंगे। तो जब हम इनके डांस देख रहे थे तो हमें लगा कि सिर्फ इतने तक रहे वो बात ठीक नहीं रहेगी, हमें उनकी खूबसूरत आवाज को आप लोगों तक पहुंचाना है, उनके गानों को आप तक पहुंचाना है, उनकी बातों को आप तक पहुंचाना है। तो हमारे बीच में है अजय चौहान जी और अज्जू तोमर भाई। पहले तो आप दोनों का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। मैं कहता हूं एक बारी को इधर को आ जाइए, क्योंकि बराबर बराबर मेरे को एक साइड को माइक करने को ठीक रह जाएगा। तो भाइयों, ऐसे तो कुछ आप लोगों के लिए सोलन नया नहीं है, लेकिन फिर भी सोलन में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। बिल्कुल हम थैंक्स बोलना चाहते हैं सोलन वासियों को और यहाँ के सभी जितने भी हमारे स्पोर्टिव है, जितने हमारे चाहने वाले हैं, सभी का दिल से थैंक्स करना चाहते हैं, खासकर आपके लिए, क्योंकि आप हर बार हमें कुछ ना कुछ अपना मतलब पॉजिटिव वे में हमें बिल्कुल आप देते रहते हो, हमेशा अपना सपोर्ट देते हो। तो जितने भी दर्शक हैं सभी से आग्रह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ग्रीष्म उत्सव में आज हम आप लोगों के बीच आने वाले कुछ ही टाइम में, 9 तो बजे से लेके 10 बजे तक हमारा धमाल रहेगा और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप उस मैदान में जरूर आएं और हमारी नाटिया जरूर सुने। तो ये तो ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि जहां पे आप लोग गए हों और वहां पे लोग आपको देखने नहीं आए। लेकिन जैसे कि हमने आपकी स्ट्रगलिंग फेज भी देखा है, आपने पॉडकास्ट में भी ये शेयर किया है कि जब आप स्टार्टिंग में करते थे तब अलग एक सीन था। उसके बारे में अभी क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी है वो भी बात करेगा। लेकिन एक समय होता है जब आपको जैसे मंच पर जाना हो, आपको चांस चाहिए होता है कि भाई हमें भी थोड़ी देर गाना दो। और एक होता है जब आपको बुला के कर रहे हैं, और जब बुला के करते हैं और उसमें भी ऐसा नहीं कि प्राइम टाइम में, वहां पे भी बिल्कुल मेन इवेंट लास्ट सिंगर ही आप होंगे। कैसा लगता है? क्योंकि वो स्ट्रगल हमें पता है, नाटी स्टार पहुंचने तक की स्ट्रगल हमें पता है, आप उसको अपने लफ्जों में कैसे बताएंगे? मैं बस अपने लफ्जों में ये बताना चाहता हूँ कि भाई कोशिश करेंगे तो कभी हार नहीं होगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहनत करने के बाद आप लोगों के सामने रिजल्ट है कि आज तक जितने भी मेले इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल बहुत बारी मेले कर चुका हूँ। दोनों भाइयों ने हमने साथ-साथ मेले किए हिमाचल में, और जितने भी मेले हुए हैं और कोई भी हमारी कोटेशन नहीं गई है। ऑन डिमांड हमें अगर बुला रहे हैं तो हम प्रशासन का, सभी जितने भी हमारे चाहने वाला हैं उनका हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज भी हम आप लोगों के प्यार के बुलावे पे यहाँ पे आ रहे हैं आज आप लोगों के बीच। जी, और जैसे आप टाइम की बात कर रहे थे तो टाइम तो यहाँ हिमाचल में तो हमने जितने भी मेले किए, टाइम को हमें मेला कमेटी पहले बोल देते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं यही आपसे भी पूछना चाहता हूँ अज्जू भाई, आप उत्तराखंड से आते हैं और वहां से, मतलब ऐसा नहीं कि वहां के स्टार यहाँ पे नहीं होते, लेकिन आप शायद ऐसे हैं जिनको ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल ही अब जानता है। और ऐसा ज्यादातर लोगों को शायद यही लगता होगा आप सिरमौर से ही हैं। तो वैसा प्यार जब एक दूसरी स्टेट में मिलता है, आपको कैसी अनुभूति रहती है? देखिए, मेरे से बड़े-बड़े कलाकार भी है और बहुत सारे कलाकार आते भी है, जाते भी है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत सारे मौके मिले हिमाचल में, और ये अजय भाई के साथ मैंने कईयों शो कर दिए जी। हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में मुझे इतना सारा प्यार मिलता है कि मुझे उत्तराखंड में कम जानते हैं और हिमाचल में मुझे लोग ज्यादा जानते हैं। अब जब बात करते हैं, देखिए मैं आपको सही सही बात बताऊं, क्योंकि मैं आता हूं दूसरी वाली साइड से, हमारा चंबा की तरफ को घर पड़ता है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन एक रिदम होती है, एक गाने होते हैं, एक बोलने का अंदाज होता है, वो एक अलग होता है। और उससे आप लोग जैसे लोगों को हमेशा नचाते रहे हैं, आज भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले कि एक दो लफ्ज, कुछ एक दो लाइनें अपने किसी गाने के जो आप यहाँ पर शेयर कर सके। कौन सा वाला सुनाएंगे? बिल्कुल, चस्का, झुमका, बहुत सारे और गाने, ऐसे लेकिन जो गाने होते हैं, गानों की कोई भाषा नहीं होती है। कलाकार कोई से भी गाने अगर कहीं मिल जाए, कोई लिरिक्स दे दें, तो हम तो कोई से भी गाने गा लेंगे। अभी कौन सा सुनाएंगे?
अभी तो हम सुनाना चाहेंगे वही वाला जिसमें सारे का हमने गुणगान किया है। हाँ, बिल्कुल, सारी जितनी हमने नाटियाँ निकाली हाँ, थी हाँ। उसको मिक्स किया था उस गाने और में। फिर कुछ ना कुछ नया करते रहते, तो नया सोचा इस बार क्या करते, तो हमने सारी नाटियाँ सुना दी थी, तो एक नाटी और भी निकाली थी, गाने के कुछ बोल ऐसे थे अज्जू भाई। ओए चस्के वाली, मस्के वाली, झुमके वाली नाटी, चस्के वाली, मस्के वाली, झुमके वाली नाटी, ए जी लागी घुमकू नाटी, उड़ी जांदी माटी आई, तगड़े वाली नाटी आई, तगड़े वाली नाटी, तगड़े वाली नाटी आई, तगड़े वाली नाटी। मेरे पास हर बार शब्द नहीं होते जब भी मैं आप लोगों को सुनता हूँ, मजा आता है और मैं चाहता हूँ कि आप और सुनाए, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास समय भी कम होता है और आपको भी परफॉर्म करना है। आपकी अब तो पिछली बारी जब मिले थे तब नई नई शादी हुई थी, अब थोड़ी पुरानी हो गई है। अब बताइए अब कैसा बच्चा चल। भी हो गया मेरे पास, अरे क्या मेरी भी एक बिटिया हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद, आपको। धन्यवाद। अब जब एक सिंगर, आपकी शादी हो गई भाई? नहीं, मेरा तो विचार नहीं। विचार नहीं है, क्यों भाई? भाई विचार को बन जाएगा, बनाएंगे भाई का विचार भी जरूर। ऐसे तो दूसरी तरफ को जाके उत्तराखंड में जाके शादी करेंगे, बिल्कुल, अब देखते हैं कहाँ पे। ऐसा लग रहा है मुझे तभी। कहाँ तक ले जाता है, क्या 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 नसीब की तो बात है भाई। नसीब की बात पूरी पूरी। पर भाई अभी जैसे कितना ज्यादा, जैसे अब आप इनको गाइड करते हैं भाई, क्योंकि अब आपने शादी कर ली है तो भाई को बताते हैं देखो शादी करने से ये होता है, ये नहीं होता है, ऐसा ऐसा कुछ। वो तो सोच के ऊपर बात है। अगले को कैसे रखना है, कैसे, क्योंकि हम जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके लिए हम मना थोड़ी ना कर सकते। भाभी करती है मना कि भाई आज नहीं जाओ? कोई मना नहीं कर सकते। अरे भाई इतना डीप मत घुसाओ यार। ठीक है भाई, लेकिन ठीक जा रहे भाई, मैं सच में बोलता हूँ, पॉडकास्ट में भी बात बताइए कि जब से भाई की शादी हुई है थोड़ा सा तेवर चेंज हुए हल्के से। वो पता नहीं किस वो वजह से हुआ। जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो। जिम्मेदारी, वो तो- उसी जिम्मेदारी का डर लगता है भाई। हाँ, ये तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो होता ही है, थोड़ा चेंज, बड़ा चेंज आ जाता है। लेकिन जैसे अभी बात अगर हम करेंगे, ये तो रही शादी की बात, ये सारी चीजें, लेकिन जब आप इंटरटेनमेंट के सेक्टर पे आते हैं, पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में फर्क जरा लोगों को, जैसे कि फैन जो होते हैं, खासकर जो ऐसा लोग होते हैं, उनको थोड़ा कम पता लगता है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिला, सीखने को मिला कि भाई जहाँ पे लोगों को ये आपकी जो प्रीवियसी है वो जो है एक तरह से खराब हुई हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ। लेकिन ये चीज़ ज़रूर लगी कि जहाँ पे भी स्टेज पे गया, भाई शशि भाई एक एंकर हैं, उन्होंने 2-3 बारी मेरे को बोल दिया कि भाई भाई ने शादी क्यों नहीं करी? शादी के ऊपर गाना भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो वैसा नहीं है, वो सभी लोग मतलब कहीं न कहीं से वो लोग चाहते हैं कि बंधन में बंध जाए, लेकिन भाई अब अपनी देखते हैं क्या होती होता है। स्थिति होती है। हाँ, चलना पड़ता है स्थिति के साथ-साथ। बिल्कुल। तो भाई चाहते नहीं कोई चाहते लेट, कोई अब कई कई वो बड़े-बड़े स्टार भी देखे होंगे आपने, कई उन्हें शादियाँ नहीं कर हाँ, रखी। हाँ, हाँ। हाँ, हो सकता है उनकी क्या स्थिति थी, वो किस कारण कर नहीं पाए। ये भाइयों, वो अपनी ये मजबूरी है। सिर्फ और सिर्फ अपना घर बसा के चल गए और हमें राह दिखा रहे। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इस चीज़ में दिक्कत है भाई। एक और, नहीं डरे तो हुए। एक और बात, जैसे कि मैंने इस बारी भी हमेशा देखा है, जनरली जैसे आप जो, क्योंकि कल्चर है वो हार्टी कल्चर एक तरह से सेम जैसा, आप दोनों का कल्चर सेम जैसा रहता है और आप अपने कल्चर को भी प्रेजेंट करते हैं। आप अपने साथ में जो परशु है वो भी लेकर चलते हैं। परशु आपकी भाषा में नहीं कहा जाता है, लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो वो भी लेकर चलते हैं और उनको लेकर भी प्रेजेंट करते हैं। तो अब जो एक एक्सेप्टेंस है, एक समय होता था जिस समय पर आप जब जाया करते थे तो लोगों ने, मतलब एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा थी उस समय पर, अब आदर ज्यादा होता है। आपके कल्चर के लोगों को, आपकी तरफ के लोगों को अब एक तरह से गर्व महसूस होता होगा। कैसा आप देखते हैं उसको? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे इस माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से कि हिमाचल में भी कल्चर बहुत रिच है, लेकिन मैं बहुत बारी अज्जू भाई के साथ मैंने अटेंड किया है। कुछ इनके पारंपरिक शोज़ मैंने, पुराने इनके जो त्योहार बाहर आते हैं, वो अटेंड करे, लेकिन जो कल्चर आप लोगों का है भाई, सच में मुझे उत्तराखंड की कहीं न तरफ। कहीं थोड़ा है बहुत अभी थोड़ा बहुत लगता पुरानी है, जो वहाँ पे कल्चर पूरा बचा के रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ हिमाचल वालों से भी, वैसे तो हमारा कल्चर भी बहुत आगे तक सेम है, है। लेकिन सेम कल्चर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कल्चर की तरफ ध्यान दें। और एक चीज़ और, आजकल नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। मैं बार-बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने छोटे भाइयों से, आने वाली जो भी पीढ़ियाँ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप लोग नशे की तरफ ना जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कोई जीवन नहीं रखा है उस नशे में। और तरीके अपनाओ जिससे आपका जीवन सफलता का सफल नशा रहे। है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात जैसे भाई ने भी कही वहां पे, ये जो मैं समझता हूँ कि कल्चर की ज्यादा जो दिक्कत रह रही है वो शायद मॉडर्नाइजेशन या गांव से बाहर की बात कर रहे हैं। गांव में फिर भी कल्चर जो है वो थोड़ा बचा हुआ है, शहर की तरफ को थोड़ा भूलते जाते हैं लोग। तो जो पुराने लोग हैं उन्होंने अभी जिंदा रखा है। जी। बाकी नई पीढ़ियां तो आपको पता ही है वो किस हाँ। दिशा में जा रही है। आ रहे हैं धीरे और उनकी भी कहीं न कहीं मजबूरी है, अब ज़माना बदल रहा है तो हर चीज़ आ जाते हैं उस हाँ, तरह से, बिल्कुल ठीक बदलना है। पड़ता है। पर लेकिन जो पुरानी चीज़ है, पौराणिक जो चीज़ है, उसे भूलना कभी नहीं चाहिए। मतलब नए के साथ वो पुराने को भी पुराने साथ को में भी रखें, साथ-साथ बिल्कुल। लेना चाहिए।
बिल्कुल लेकिन इस चीज को भी भुलाया नहीं जा सकता अज्जू भाई कि अभी जब कोरोना आया था तो उस टाइम गांव की वैल्यू और अपने बिल्कुल, जो हाँ। वैल्यू पता लगी थी। साथ ही साथ अभी जब युद्ध हुआ था उस टाइम भी गांव का पता लग गया था कि शहर में क्या अटैक होने वाले हैं। टारगेट करते बड़े बड़े शहरों को, तो गांव की तरफ भाग के आए थे लोग। तो मैं चाहता हूँ कि अपने घर को आप लोग जाया ना करें, उसको बिल्कुल मरम्मत करें उसकी, ताकि वो घर अपने वो घर भी ये आपको खड़ा ढूंढता है रखे, जिसे आप जिंदा छोड़ के रखे। जा चुके हैं इतने समय पहले। बहुत सही, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है अपनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं खींचूंगा, भाई को भी यहाँ पे वो करना है। तो एक गाना और हो जाए और उसके बाद फिर आगे की बात एक बार कौन सा सुनाएंगे? मुझे तो भाई अज्जू भाई आज आज आजू भाई से ही पूछते हैं। कोई नहीं, अजय भाई सुनाएंगे। नहीं, नहीं, तमाम नहीं, सारे गाने हैं, चलो चस्का ही सुना देते हैं। आप वाला गाना सुनाऊंगा मैं। पानी रे ओ बितरे गोइनी लागो शाउणिए जुरा बुऱ्या, पानी रे ओ बितरे गोइनी लागो शाउणिए जुरा बुरा। चलिए बहुत अच्छा, आपने हमारा गाना गाया है, मैं आपका गाना गाऊंगा। वो सोनी सोनी चाल जैशिया मोरारी, नाटी ऐशी लागो मेरे सिर मोरारी, नौवे बूढ़े लागे देंदे नाटी रे फेरे, जो नी नाचो से भी नाचो गाने दा मेरे, ढोल ढमाका लागा ढोलो दा, ढोल ढमाका लागा ढोलो दा, तो नाचो सारी जी नवाड़िए, नाटी 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 है जी नाटी सिर मोरवाड़िए। और इस गाने में वाकई में धमाल मचाया था। बिल्कुल एकदम। और उस जमाने का गाना था जब यूट्यूब में जब ये गाना डला तो मिलियनों का लोगों को पता भी नहीं था। कि मिलियन क्या होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नाटी स्टार ऐसे ही नहीं बनते, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत चलती है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और देवियों और सज्जनों, नाटी का धमाल, सिरमौरी नाटी का धमाल, हर तरह की नाटी का धमाल आज आप लोगों को देखने पड़ेगा, ग्रीष्मोत्सव में देखने को मिलेगा। कुछ ही देर में हमारे बीच में अज्जू तोमर जी, अजय चौहान जी, हमारे नाटी स्टार वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शायद जब तक ये हम लोग अपलोड करें तब तक वो परफॉर्म भी करके जा चुके हो, लेकिन फिर भी देखिएगा। और उसी के साथ हर बार इन लोगों ने हमेशा नई चीजें लेकर आए हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो इनके चैनल्स को जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ इस इंटरव्यू को भी शेयर कर दीजिएगा। देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।